अता साहब इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ये केस ऐसा है, हुकूमत का वर्जन तो आ गई कि हमने कमेटी बना दी, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। ये इंटरेस्टिंग बात है कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट के आने के बाद भी कंट्रोवर्सी अपनी जगह मौजूद है। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? अब आप माने किसकी, फिरदौस आशिक अमान साहबा की या फवाद चौधरी साहब ने तो कहा इन दोनों शख्सियात का कोई नाम नहीं। क्या आपके पास किसी XYZ के पास कोई एविडेंस है कि जुल्फी बुखारी साहब या गुलाम सरवर खान साहब फॉर दैट मैटर उन्होंने ज़ाती तौर पर फ़ायदा हासिल किया है? जो हज़ारों या सैकड़ों अरब रुपए का इल्ज़ाम शाहिद खान अब्बासी साहब लगा रहे हैं, उसमें क्या सदाकत है, उसके कहाँ एविडेंस है? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, मैंने इस पे खासी तहकीक की है और ये मामला इतना सिंपल नहीं है। ये 2017 में हमारे दौरे हुकूमत के दौरान प्रोजेक्ट कंसीव किया गया और ये एक चाइनीज बैंक है जिसको एशियन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक कहते हैं, AIIB। उसका एक सॉफ्ट लोन था $400 मिलियन का और ये चाइनीज ने आके प्रोजेक्ट बनाना था। वो बेचारे 2 साल इस हुकूमत के पीछे फिरते रहे, मगर क्योंकि इनकी नीयत में खोट था, इन्होंने चाइनीज के प्रपोजल को रिजेक्ट किया। हालांकि वो आपको लोन 2% पे दे रहे थे। ठीक है। किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में जब फाइनेंशियल क्लोज होता है तो वो 16-17% पे होता है। सही है। आपको कॉस्ट 16-17% पड़ती है उसकी। वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन गए, वो प्लानिंग कमीशन गए, उनकी किसी ने एक ना सुनी। ये मनपसंद ठेकेदारों को ठेका दिया गया, जो कि कमिश्नर की रिपोर्ट में भी लिखा है कि ये ठेका इलीगली अवार्ड किया गया था, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, 2 अरब 30 करोड़ रुपया अपने मर्जी के प्रॉपर्टी डीलरों को और रियल एस्टेट एजेंट्स को अदा कर दिया गया लैंड एक्विजिशन की मदद में। वो भी गलत हुआ, ये भी कमिश्नर की रिपोर्ट में लिखा है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर स्कैंडल की तरह ये हुकूमत ये सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पे, और अब तो कह रहे हैं कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर यानी जो तहसीलदार है वो जिम्मेदार था। बट साहब ने तारिक साहब कथा कलामी होगी आपका। बेसिकली देखिए, आपने ये सारी बात, आपका केस पहले भी आपने बिल्डअप किया है ऑपोजिशन ने या आपकी जमात ने। आप ये क्या कह रहे हैं कि ये किसकी बेहस्त पे हुआ? अगर 2 अरब 30 करोड़ रुपए का लैंड एक्विजिशन में है कि किसकी बेहस्त पे हुआ है? मैं उसी तरफ आ रहा था। बुजदार साहब ने एक PPP सेल है, जी जी जी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल है PNB के अंदर, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की 2 दफा सदारत की। अच्छा जी। और उसमें अलाइनमेंट के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। उनके कान पे जूं ना रिंगी, वो खामोश रहे। ठीक है जी। उनके एक एडवाइजर है सलमान शाह साहब जी, वो प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी PRC को हेड करते हैं। वो पिंडी गए, कमिश्नर के दफ्तर में मीटिंग ली, वहां भी अलाइनमेंट पे बात हुई, वो भी खामोश रहे। उन्होंने एक नीम रजामंदी का इजहार करके इस अलाइनमेंट को अप्रूव कर दिया। ठीक है। ये अलाइनमेंट हमारे दौर में जो सिर्फ 40 किलोमीटर थी, उसमें 20 किलोमीटर 26 किलोमीटर ऐड करके 66 किलोमीटर किया गया है। और इस प्रोजेक्ट की लागत में 10 से 15 अरब रुपए का जो इजाफा किया गया है वो किसके खाते में जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, जो अटक लूप ऐड किया गया जिसमें नोवा सिटी है, और नोवा सिटी के मालिक के साथ ना सिर्फ गुलाम सरवर खान साहब की तस्वीरें हैं, उनका भतीजा जो MP रहा है, उनके एक और उनके भाई साहब जो वहां प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनकी हाउसिंग सोसाइटी को सीधा फायदा हुआ। तीसरी बात, जो इस्लामाबाद का 1 किलोमीटर का इजाफा किया गया है, संगजानी विलेज जहां से डॉक्टर तौकीर का ताल्लुक है और वो जुल्फी बुखारी के बड़े करीबी अजीज हैं, वो तो बेचारे ऑपोजिशन में हैं। उनको तो इन्होंने बाकायदा इनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू की हुई हैं। तो जुल्फी बुखारी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनका आबाई जमीनें वहां पे रकबा मौजूद है और C-17 सेक्टर है, और इसका इमरान खान साहब ने, अब हम इमरान खान की क्यों बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने 20 अप्रैल 2021 को मार्गला हाईवे का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हम रावलपिंडी रिंग रोड को यहां से लिंक करें इस्लामाबाद से, और PM ऑफिस का एक डायरेक्टिव कि जो इस्लामाबाद की लैंड एक्विजिशन करेगा वो CDA करेगा, उसकी कॉपी भी मेरे पास है, वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। PM ने एक लेटर इशू किया CDA को कि जी ये अच्छा तारिक साहब, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। अब एक इशू ये है कि एक तो डिफेंस है कि चले एक्विजिशन करनी है वो CDA करते हैं, वो कहते हैं बाय लॉ लैंड एक्विजिशन कर सकता है इस्लामाबाद में। बट द फैक्ट इज, आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा कि इसे मार्गला से मिलाना है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये डायरेक्टिव दिया कि ये ऐसा कर दें, तो आपका इल्ज़ाम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सब कुछ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, यही इल्जाम है ना आपका? अपने ATMs की जेबें भरी हैं। अब तक 2-2.5 साल में इमरान खान ने किया क्या है? अच्छा ठीक है। दूसरा, आपने गुलाम सरवर खान साहब पर इल्जाम लगाया जी कि तस्वीरें हैं
उनके या उनके साहबजादे की नोवा सिटी के या नोवा जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके ओनर्स के साथ या जिसके भी साथ, तो तस्वीर साथ होना आप नहीं, तस्वीर नहीं, मैंने कहा तस्वीर है। और लोकली वो फाइलें वहाँ पे उनके फैमिली बेचती है हाउसिंग सोसाइटी की। अच्छा, उनकी पूरी मिली भगत है वहाँ पे, ठीक है, उसकी भी हमारे पास सबूत है। बल्कि इलेक्शन में गुलाम सरवर खान साहब से पूछ रहे हैं कि वो किसकी गाड़ी पे इलेक्शन कैंपेन करते हैं। राइट, चले ठीक है, चले ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, मैं जरा इस फरूख साहब आपके पास आता हूँ। आप लोग आप देखिए, जुल्फी बुखारी साहब ने कहा जी कि जुडिशल कमीशन, उनकी ट्वीट भी है, वो भी उस स्नैप पर शायद रिलाय नहीं करते या उनको भी एतबार नहीं है जिस स्नैप के हवाले से जिसकी कैपेबिलिटी की या कॉम्पिटेंस की ऑलमोस्ट कस्में हुकूमत की तरफ से खा ली जाती हैं, और कि नैब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। नैब के चेयरमैन खुद अपनी बहुत तारीफ़ करते हैं अपने महकमे की। लेकिन चलें, कतई नज़र इस बात के, वो भी जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। अभी तक इस मामले पर जो इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग हुई है वो एक तरफ रख दें, लेकिन जितने ये सवालात ये तारड़ साहब ने उठाए हैं और भी बहुत से लोग उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं इसकी एक हाई स्केल करा लेते इन्वेस्टिगेशन, किसी ऐसी शख्सियत है जिसके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो बुनियादी तौर के ऊपर ये क्लियर कर लेते हैं ना, पीएमएलएन क्या कर रही है। पीएमएलएन उस मैच का ट्रॉफी हासिल करना चाहती है जो मैच इन्होंने खेला ही नहीं। अच्छा, जिस मैच का जो है वो नतीजा भी आ गया, हकाइक भी खुद हमने बताए, उसके बाद ये उसकी ट्रॉफी क्लेम करने आ गए। वो कैसे आ गए मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी चीज़ तो ये क्लियर कर लें कि ये कोई स्कैम आकर अपोजिशन ने नहीं बताया या पीएमएलएन ने नहीं बताया कि जनाब ये काम हो गया, ये रिंग रोड बन गई, जनाब ये हो रहा था। हालांकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये वेल इंट्रेंस्ड हैं, इनकी सारे मामलात वहाँ पर हैं। और लेकिन वज़ीर आज़म को खुद जब इंफॉर्मेशन पहुंची, उन्होंने खुद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को खुद पब्लिक किया। ठीक है। और वो लोग जो उसमें प्राइमा फेशियली इन्वॉल्व नज़र आ रहे थे, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे उनके साथ मुतलका हमला हो, उनको उनके ओहदों से बरतरफ करके कार्रवाई भी की। और इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो खुद पंजाब हुकूमत ने की। ये इनको तो बाद में याद आया ना कि हो ये भी कोई काम हो गया। इनका मसला क्या है? देखें, आज शोर कौन मचा रहा है? शोर वो मचा रहे हैं कि जिनके ऊपर खुद केसेस हैं। अब इनमें और हमारे में फ़र्क क्या है? जुल्फी बुखारी का नाम टीवी पे आया, इन्होंने लिया, वो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हुए मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा जब भी कोई इंक्वायरी हो उससे अपने आप को अलग कर लें, उनका अपना ज़ाती डिसीजन था, फैसला था। उन्होंने अपने आप को इंक्वायरी के लिए जो है वो पेश कर दिया। अच्छा। उसी फैक्ट फाइंडिंग के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इस केस को नैब के पास भेज दें। वो नैब ने उसका नोटिस भी कल का ले लिया। इस केस की सोसाइटीज़ हैं उसकी इंक्वायरी FIA FBR करे, और वो जो अफसरान शामिल हैं उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाइयाँ भी साथ में हों। जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी काम कर रही है। तो लिहाजा ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करने वाली बात है कि इस पे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने विजिलेंस की एक आला मिसाल कायम की है। अच्छा। कि इनके दौरे हुकूमत में, ऑपोजिशन के दौरे हुकूमत में इन्होंने किसी काउंसलर से इस्तीफा नहीं लिया। इन्होंने कोई केस आज तक ये बताएं कि इन्होंने खुद से कोई केस नैब को भेजा हो। इंक्वायरी के बाद फरूख साहब मुझे एक बात बताएं, सुन लेना, इनका इतराज क्या है? सर कोई गल सुन लो ना एक मिनट। इनका इतराज क्या है? इनका इतराज ये होता है कि आप इस्तीफे ले लेते हैं, आप या वजारतें तब्दील कर लेते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं होता। मतलब आप गैस वाला, बिल्स वाला मामला देख लें, गुलाम सरवर खान साहब की वजारत तब्दील कर दी, दवाइयों वाले मामले में आमिर कैनी साहब को मुस्ताफी करा दिया, बाद में सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का। मतलब आप लोग ये सब करते हैं लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं होता किसी के खिलाफ। और यहां पर भी कहते हैं स्केपगोट आप अफसरान को बना रहे हैं, सियासतदान का नाम नहीं सामने आएगा। नहीं, देखें, बात ये है, अब बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, इसके ऊपर जो है अब तो मीडिया भी है ना, आप भी हैं, भी इसका फॉलो अप रखिएगा। इनके पास तस्वीरें भी हैं, ये वो तस्वीरें भी अदालत में लेके जाएं। कहते हैं हमने बहुत स्टडी की है, ये तमाम चीज़ें लेके जाएं, अपना पूरा जोर लगाएं और जोर लगाकर हेर से पे, एलिगेशंस पे, इल्ज़ामात में ना रहें, बल्कि इस केस को जो है ये मुतलका इदारों में दरख्वास्त दे के ये फरीक बन जाएं। हमें कोई एतराज़ नहीं है। आज आप देखें ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान इनकी तरह तो नहीं होगा कि अगर लाहौर का खोखर पैलेस कब्जा किया होगा तो उनकी सरपरस्ती करने मरीम नवाज पहुंच जाएंगी। अगर खुर्रम दस्तगीर ने पंप पे कब्जा किया होगा तो ये उनकी हमायत करने पहुंच जाएंगे। अगर जो है वो इधर जो सेनेटर तनवीर हैं उन्होंने कमर्शियल प्लाजों के ऊपर पिंडी में कब्जा किया होगा, ये उनकी हमायत में पहुंच जाएंगे। हम ये काम नहीं करेंगे। हमने हमेशा जो है
एक हाई मॉरल ग्राउंड अपनी पोजीशन मेंटेन की है ठीक और होगा। वजीर आजम साहब ने ये साबित किया है कि हमारी हुकूमत के अंदर किसी किस्म का स्कैम बर्दाश्त नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि टेंडर अवार्ड हो गया, मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, टेंडर तो अवार्ड ही नहीं हुआ, बिड ओपन होने से पहले बिड कैंसिल हुई है। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये पीपीपी मोड के ऊपर वायबल प्रोजेक्ट था। भाई मेरे, आप तो हमें कशकोल विरासत में दे के गए हैं, अब आप चाहते हैं हम भी आपकी तरह कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते रहें। और भाई कर्जों से जान छुड़वानी है, पीपीपी मोड के ऊपर अगर कोई सरमायाकारी करता है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अच्छा, चलो, एडवाइजर ठीक है। हायर होता है, उसकी ठीक। वायबिलिटी बनती है, उसकी बिड होती है, फिर लोग आते हैं। क्या चलिए, पाकिस्तान मुझे के उसको अंदर आगे ले पीपीपी जाने के दें। तहत क्या पहले प्रोजेक्ट्स नहीं हुए? ठीक